क्या आपने कभी सोचा है, जब हवेली का आंगन रोशनी से जगमगा रहा हो, ढोलक बज रहे हों, मेहमान नाच रहे हों और हर तरफ खुशियों का माहौल हो, तभी कोई दिल ही दिल में साजिश रच रहा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब कुछ आगे आपको बताऊंगा। लेकिन आगे देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या सच जीत पाएगा या झूठ फिर से अपने चेहरे पर मासूमियत का नकाब चढ़ा लेगा? और अपने विचार हमें जरूर कमेंट में बताएं। पूरा आंगन रोशनी से जगमगा रहा था। मेहमान रंग बिरंगे कपड़ों में सजकर आए थे। ढोलक की थाप, मिठाइयों की खुशबू और हर तरफ हंसी खुशी की गूंज। अहाना लाल सुनहरी साड़ी में किसी रानी से कम नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में खुशी थी, लेकिन दिल में हल्की सी बेचैनी भी। अर्जुन भी हल्की मुस्कान के साथ सबको देख रहा था। शादी की रस्में पूरी रौनक पर थीं और तभी दुर्गा देवी ने ढोलक उठाई और खुद बजाने लगी। पूरा माहौल और जोशीला हो गया। संगीत बजा और बहुएं एक एक करके नाचने लगी। सिर्फ सबकी नजर अहाना और अर्जुन पर पड़ी। भाभियां छेड़ते हुए बोली, देवर जी अब। अर्जुन पहले झिझका, फिर अहाना का हाथ पकड़कर डांस फ्लोर पर आ गया। धीरे धीरे संगीत की धुन तेज हुई और दोनों दिल खोलकर नाचने लगे। लोग हैरान थे, ये वही अर्जुन है जो हमेशा सीरियस रहता है। दुर्गा देवी की आंखों में गर्व था। आज तो मेरे घर का आंगन सच में धन्य हो गया। जैसे ही डांस खत्म हुआ, हवेली के बड़े दरवाजे खुले। अंदर आए पोल्टू दादा और पीशी मुनि जी। चेहरे पर गुस्सा और सख्ती साफ थी। पोल्टू ने गरजते हुए कहा, इस घर की कोई बहू बाहर कदम नहीं रखेगी। पूरा आंगन सन्नाटे में डूब गया। अहाना ने हिम्मत जुटाई। पोल्टू की आंखों में आंखें डालकर कहा, मर्यादा का मतलब औरतों को कैद करना नहीं, उन्हें सम्मान देना है। हम शादी में जाएंगे, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा। सब स्तब्ध थे। दुर्गा देवी ने अहाना के कंधे पर हाथ रखा, संकेत दिया कि वह सही है। अगले दिन हवेली का माहौल भारी था। रिया, स्वरा और तन्वी डर के मारे सहमी हुई थी। पीशी मुनि जी और छोटी चाची आपस में कह रही थी, ये लड़की बहुओं को बिगाड़ रही है। लेकिन अहाना नहीं डरी। वह दुर्गा माँ के पास गई और कहा, माँ, यह लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, हर औरत की है। हमें डरना नहीं चाहिए। दुर्गा माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटी, सच हमेशा जीतता है, हिम्मत रख। शाम को जब माहौल और बिगड़ गया, अहाना ने बड़ा कदम उठाया। उसने पुलिस को कॉल कर दिया। कुछ ही देर में सायरन बजा और सिपाही हवेली में दाखिल हुए। क्या मामला है? उन्होंने सख्ती से पूछा। अहाना ने सबके सामने कहा, पोल्टू दादा ने हमें शादी में जाने से रोका और मानसिक प्रताड़ना दी। पुलिस ने आदेश दिया और पोल्टू को हिरासत में ले लिया। हवेली में सब चौंक गए। अर्जुन दूर खड़ा सब देख रहा था। गर्व और उलझन दोनों उसके चेहरे पर थे। पोल्टू दादा के जेल जाने से हवेली में हलचल मच गई। पीशी मुनि जी गुस्से में बोली, यह लड़की हमें पुलिस के सामने शर्मिंदा कर गई। अब इसे सबक सिखाना होगा। उधर अर्जुन का मन उलझा हुआ था। रात को उसने अहाना से पूछा, तुमने पुलिस क्यों बुलाई? परिवार की इज्जत दांव पर लग गई। अहाना शांत स्वर में बोली, इज्जत सच बोलने से नहीं बिगड़ती अर्जुन। अगर मैं चुप रह। अर्जुन चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में अहाना के लिए इज्जत और गहरी हो गई। अगले दिन अहाना ने चारू से मिलकर कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। अगर तुम सच बताओगी तो सब ठीक होगा। चारू डरते डरते मान गई और पोल्टू तथा पीशी मुनि जी की चालें कबूल कर ली। अहाना ने उसकी बात रिकॉर्ड कर ली। लेकिन तभी पोल्टू जेल से बाहर आया और सीधे हवेली पहुंच गया। क्या चालें चल रही हैं यहाँ? पोल्टू गरजा। चारू डर गई, लेकिन अहाना ने फोन छिपा लिया। पोल्टू को शक हो गया और उसने चारू को धमकाया, अगर तूने ये सब बताया तो तेरा घर में रहना मुश्किल कर दूंगा। अहाना ने चारू का हौसला बढ़ाया, डर मत, यह लड़ाई हम सब की है। अगले दिन अहाना ने सबको आंगन में बुलाया। सभी परिवारजन और मेहमान इकट्ठा हुए। अहाना ने रिकॉर्डिंग चला दी। चारू की आवाज गूंजी, हाँ, मैंने बीमारी का नाटक किया था। पोल्टू दादा और पीशी मुनि जी ने मुझे ऐसा करने को कहा था। पूरा आंगन सन्नाटे में डूब गया। दुर्गा माँ की आंखों में आंसू आ गए। मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था, अहाना। अर्जुन आगे बढ़ा। अहाना का हाथ थामते हुए बोला, तुम सही थी अहाना, अब मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। पोल्टू गुस्से से भर गया। उसने पूरे मोहल्ले में अफवाह फैलाई, अगर ये लड़की यहाँ रही तो घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हवेली के बाहर भीड़ जुट गई। लोग शोर मचाने लगे, इस लड़की को निकालो। लेकिन अहाना आगे बढ़ी और सबके सामने बोली, घर तब टूटता है जब लोग झूठ और डर से जीते हैं। मैं इस घर को जोड़ने आई हूं, तोड़ने नहीं। भीड़ धीरे धीरे शांत हो गई। तभी पुलिस आ गई और पोल्टू को फिर से गिरफ्तार कर लिया। पीशी मुनि जी भी चुप हो गई।
अब हवेली में शांति लौट आई थी। रिया, स्वरा और तन्वी ने आकर अहाना को गले लगा लिया। दुर्गा माँ ने सबके सामने कहा, अहाना ने साबित कर दिया कि सच और हिम्मत से बड़ी कोई ताकत नहीं। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, आज से इस घर में कोई औरत डर में नहीं जिएगी। फिर से संगीत बजने लगा, ढोलक की थाप गूंजी। अहाना और अर्जुन ने डांस फ्लोर पर कदम रखा। इस बार उनका डांस सिर्फ खुशी का नहीं बल्कि जीत का जश्न था। हवेली में शहनाइयां गूंजी, मेहमान झूम उठे और अहाना ने मुस्कुराकर कहा, यह जीत सिर्फ मेरी नहीं, हर उस औरत की है जिसने अपने हक के लिए आवाज उठाई। दोस्तों, यही थी बड़े घर की छोटी बहू की कहानी, जहां डर को हराया गया, रिश्तों को जोड़ा गया और प्यार ने जीत हासिल की। आपको अर्जुन और अहाना की जोड़ी कैसी लगी? क्या आप भी मानते हैं कि सच हमेशा जीतता है? कमेंट में अपने विचार जरूर लिखें। और दोस्तों, यही थी बड़े घर की छोटी बहू की कहानी, जहां डर को हराया गया, रिश्तों को जोड़ा गया और प्यार ने जीत हासिल की। तो दोस्तों, यह था बड़े घर की छोटी बहू का वह शानदार अपडेट जो सच्चाई, प्यार और ड्रामे का परफेक्ट मिक्स है। आपको अर्जुन और अहाना की जोड़ी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि अब इस परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार टेलीविजन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।